डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कॉटन ब्रीडिंग के अंतर्गत सेल्फिंग एंड क्रॉसिंग टेक्निक्स इन कॉटन। आप जानते हैं कि किसी भी क्रॉप का इम्प्रूवमेंट करने के लिए उसकी ब्रीडिंग, उसकी सेल्फिंग, इमेस्कुलेशन एंड क्रॉसिंग टेक्निक्स जानना अत्यंत आवश्यक है। तभी इसके अंदर हम आनुवांशिक सुधार जो चाहते हैं वो कर पाते हैं। सबसे पहले किसी भी क्रॉप की सेल्फिंग क्रॉसिंग टेक्निक को करने से पहले उसका नेचर ऑफ पॉलिनेशन जानना अत्यंत आवश्यक है। ये हम जानते हैं कि कॉटन ऑफन क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है और प्राय इसके अंदर सेल्फ पोलिनेशन ग्रुप वाली क्रॉप्स में जिस प्रकार से करते हैं इमेस्कुलेशन, उसी प्रकार से इसमें हम करेंगे। तो जहाँ तक सेल्फिंग का सवाल है, सेल्फिंग इन कॉटन इज़ डन बाय पेपर बैग मेथड। यानी हम अगर सेल्फिंग चाहते हैं तो इसके अंदर चूँकि ऑफन क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है, इसमें कुछ हद तक 5% से लेकर 25% क्रॉस पोलिनेशन होने की संभावना रहती है बाय द एजेंसी ऑफ इंसेक्ट्स, यानी कीट पतंगों द्वारा इसमें क्रॉस पोलिनेशन की संभावना है। अतः क्रॉस पोलिनेशन से बचाने के लिए, सेल्फिंग के लिए हमें इसको एंथेसिस से पहले की स्थिति में एक पेपर बैग से कंप्लीट ढक देंगे और एक यू पिन से इसको बंद कर देंगे पेपर बैग को। रिंग मेथड, मड स्मीयर मेथड आर अदर टेक्निक्स फॉर सेल्फिंग टेक्निक्स। अब बात आती है इस इमेस्कुलेशन की। सबसे पहले तो इमेस्कुलेशन क्या है, और इमेस्कुलेशन करने से पहले हमें उसका फ्लोरल पार्ट्स और फ्लोरल स्ट्रक्चर ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि जिससे कि जितने भी एंथर्स उसके अंदर हैं वो ठीक प्रकार से बाहर निकाल सके बिना मादा जननांग को क्षति पहुंचाए। तो इसका इमेस्कुलेशन एंड क्रॉसिंग इन कॉटन वी कैन स्टार्ट्स आफ्टर 1 वीक ऑफ द फ्लावर इनिशिएशन। जैसे ही पुष्पन का कार्य प्रारंभ होता है कॉटन में, उसके 1 सप्ताह बाद हम इमेस्कुलेशन और क्रॉसिंग टेक्निक्स के लिए सही समय है, वो उस समय स्टार्ट कर सकते हैं। जो फ्लावर बड है उसका चयन, कौन से फ्लावर बड को हम चयनित करेंगे इमेस्कुलेशन के लिए, तो ऐसी फ्लावर बड का चयन करेंगे जनरली जो अगले दिन ओपन होने वाली हो, और इस फ्लावर बड का जो कलर है उस पहचान के आधार पे क्रीमी कलर के होता है, उस इमेस्कुलेशन का हम चयन करेंगे। जो प्रमुख रूप से इमेस्कुलेशन मेथड काम में लेते हैं कॉटन के अंदर वो है हैंड इमेस्कुलेशन। और इमेस्कुलेशन की टाइमिंग्स प्राय इवनिंग आवर्स में 2 बजे बाद, 2 बजे से लेकर के शाम को 4, 5, 6 बजे तक हम कर सकते हैं। और इसके इमेस्कुलेशन के लिए सबसे पहले इसमें एक हम कट लगाते हैं। इसके जो बड है उसके बॉटम पर नियर टू कैलिक्स, और ये सर्कुलर और एक शैलो यानी एक उथला हल्के हाथ का कट चारों तरफ इसके हम जो भी हमारी ब्लेड है या डिसेक्शन ब्लेड है उससे कट लगाएंगे। और उसके जो ऊपर का कोरोला है, जो सराउंड इसको स्टेमिनल ट्यूब है उसको घेरे हुए है और स्टाइल को घेरे हुए है, उसको हम बाहर निकाल देंगे।
तो हम देखेंगे कि हमारे सामने काफ़ी बड़ी संख्या में एंथर्स वहाँ दिखाई देंगे। दोनों हाथों के अंगूठों से और उंगली से एक एक करके हम सारे जो एंथर्स हैं उनको स्टिमुलर ट्यूब से हम बिल्कुल हटा देंगे और उस दरमियान हमारी स्टाइल्स को कोई क्षति नहीं हो। और उसके बाद हम इसको वापस से इमेस्कुलेट करके अच्छी तरह इंश्योर कर लेंगे कि इसके अंदर एक भी एंथर बचा हुआ न हो। तो इस प्रकार से उसका इमेस्कुलेशन हो जाएगा और फिर इसको हम वापस बैगिंग कर देंगे। अब आती है पॉलिनेशन की बारी। अगले दिन मॉर्निंग में जब पॉलिनेशन करना हो तो एंथेसिस की प्रक्रिया, जैसे मैंने पहले बताया, सुबह 8 बजे से 10 बजे तक पीक आवर्स होते हैं इसके, तो उस समय हमें पॉलिनेशन करना चाहिए। तो जो भी चयनित मेल पेरेंट है उसके फ्लावर को लेकर के और उसको रब करेंगे हम इसकी स्टिग्मा पर, पेपर बैग हटा करके जो इसमें इमेस्कुलेटेड बड है उसकी स्टिग्मा पर रब करेंगे और वापस फिर हम इसकी बैगिंग कर देंगे पॉलिनेशन करने के बाद में, ताकि किसी भी प्रकार की जो नेचुरल क्रॉस पॉलिनेशन की संभावना है उससे बचा जा सके। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि हम जो भी मेल पेरेंट है उसके पोलन इकट्ठा करेंगे, फ्लावर्स को तोड़ लेंगे और फिर एक एक्स्ट्रा ट्यूब में उनको इकट्ठा करेंगे और उस एक्स्ट्रा ट्यूब को वापस हम जो फीमेल पेरेंट है, जो इमेस्कुलेटेड फ्लावर है, जो इमेस्कुलेटेड बड है, उसके अंदर हम ठीक प्रकार से पोलन ग्रेन्स को उस पर डस्टिंग करेंगे। तो इस प्रकार से क्रॉसिंग या पॉलिनेशन की टेक्निक को संपादित करेंगे। इस प्रकार से हैंड इमेस्कुलेशन से करीब करीब जो सफलता है सीड सेटिंग की या सीड सेट की पॉसिबिलिटी है वो 65% टू 75% प्राप्त होती है। और पॉलिनेशन करने के बाद में वापस हम बैगिंग करके और एक इस पर टैग लगा देंगे और टैग में हम मोटा मोटी 3-4 प्रकार की सूचनाएं अंकित कर देंगे। नेम ऑफ मेल पेरेंट, नेम ऑफ फीमेल पेरेंट, डेट ऑफ इमेस्कुलेशन, डेट ऑफ पॉलिनेशन एंड नेम ऑफ ब्रीडर, या जो भी वहाँ एक्सपर्ट काम कर रहे हैं या टेक्निकल जो मैन है जिसने इमेस्कुलेट करके पॉलिनेट किया है उसका नाम हम अंकित कर देंगे। इस प्रकार से कॉटन में सेल्फिंग और इमेस्कुलेशन और क्रॉसिंग की टेक्निक्स को संपादित करते हैं। इस वीडियो में इतना ही, बाकी का अगले वीडियो में।